नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एएसओ का रिज़ल्ट कभी भी घोषित हो सकता है अगर यूपी ट्रिपल एस सी अपना काम सही से करता रहा तो मान के चलिए आपका रिज़ल्ट दिसंबर में आ सकता है अगर काम सब कुछ ठीक से जैसा चल रहा होता रहा। वैसे यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भरोसा नहीं, कहता कुछ है करता कुछ है, वो तो आप लोग जानते ही होंगे उसकी मंशा। बट फिर भी अगर मान लीजिए सपोज़ दैट कि अगर दिसंबर में रिज़ल्ट आ जाता है तो आप सभी के मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे कि उसके बाद क्या होता है रिज़ल्ट आने के बाद। तो रिज़ल्ट आने के बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीवी के लिए इस बार आपको बुलाया जाएगा। जिनका भी नाम आएगा वो सब डीवी के लिए जाएंगे। और डीवी होने के बाद जिसके भी उसमें डॉक्यूमेंट सही पाए जाएंगे, जिन बच्चों के मान के चलिए सभी का सिलेक्शन हो जाना है। आप कट ऑफ वगैरह पे मत जाइए, जो भी चैनल आपको बता रहे हैं कि बहुत हाई कट ऑफ जाएगी, ऐसी जाएगी, ऐसी कुछ नहीं है। जिसका भी डीवी में उनको सर्टिफिकेट सही मिल गए कि हाँ उस डेट तक का जिसका भी वैलिड डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने मांगा है अपने उसमें उसी के अकॉर्डिंग है, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया। अब इसके बाद जब फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा आपका, अगर मान के चलिए डीवी आपका जनवरी या फरवरी में पड़ेगा तो उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट 2-3 महीने में लोग घोषित करते हैं शायद। और क्योंकि इनका आप भी जानते हैं कि ढीला ढाला रवैया है, तो मान के चलिए कि 2-3 महीने बाद भी अगर रिज़ल्ट घोषित कर देते हैं फाइनल डीवी का और कोई कोर्ट केस नहीं होता है तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो डीवी के 2-3 महीने बाद आपका रिज़ल्ट फाइनली आ जाएगा कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया, फाइनली यू आर सेलेक्टेड फॉर एएसओ। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको महीना 2 महीना वेट करना पड़ता है। उसके बाद आपके घर पे जो आप वहाँ पे जब डीवी के लिए जाएंगे तो आपको वो फॉर्म वगैरह फिल कराने हैं, वो देते हैं प्रपत्र वगैरह जो होते हैं, नेट से आप डाउनलोड करेंगे रिज़ल्ट के साथ ही वो सारे फॉर्म आप फिल करेंगे जिसमें आप अपना करेंट एड्रेस और बाकी चीज़ें डालते हैं। ठीक है, आपके उसी एड्रेस पे बाद में आपको जिस विभाग में आपका सिलेक्शन होगा उस विभाग के द्वारा आपको मेडिकल के लिए लेटर भेजा जाएगा। ठीक है, कि आप अपना मेडिकल करवा के और बाकी फिर से दोबारा सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जैसे आप डीवी में आए थे उसी तरीके से उस विभाग में जाएंगे और अपना मेडिकल जमा करेंगे और बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे दोबारा से उस विभाग में। ठीक है, डबल बार होता है, एक बार यूपी ट्रिपल एस सी आयोग करेगा आपका डीवी, एक बार वो विभाग करेगा जिसने आपको सिलेक्ट किया है जहाँ आपको काम करना है। तो वहाँ फिर से आपका डीवी वगैरह होगा तो और उसके बाद वो लोग एक कॉपी उसकी वहाँ अपने पास रख लेंगे। और फिर आपका उसके बाद जो है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए लेटर, आपका जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन होगा जो अपने एड्रेस फिल किया होगा उसी के अकॉर्डिंग पुलिस वेरिफिकेशन के लिए लेटर जाएगा। और पुलिस के हवलदार जो हैं आपके घर आएंगे, जब वो लेटर उनको रिसीव होगा वही लेटर लेके आपका वेरिफिकेशन करने कि आप इस पते पर रहते हैं, और यदि रहते हैं तो आपके खिलाफ़ कोई एफआईआर या कोई केस वगैरह कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो नॉर्मली सबका ठीक ठाक ही रहता है, किसी का कुछ नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि वो पुलिस वेरिफिकेशन वाले अगर उनको कुछ मिलता विलता नहीं है तो वो लोग आपका जो है लेटर रोक देते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका लेटर वो कंप्लीट करके जल्द से जल्द आपके विभाग में भेज दें, ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत उनको चाय पानी नाश्ता मिठाई ये सब कर दीजिएगा। बाकी आप जानते हैं क्या करना होता है, ताकि वो आपका काम अच्छे से कर दें। थोड़ा उनको पैम्पर करने की ज़रूरत होती है, तो वो सब आप अगर कर देते हैं तो वो टाइमली आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन का लेटर फॉरवर्ड कर देंगे आपके विभाग को जहाँ से वो आया होगा कि हाँ इनका सब कुछ ठीक ठाक है और सब कुछ वैलिड है। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद में जो है आपका फिर ज्वाइनिंग लेटर बचता है। उसके बाद में जब ये सारी फॉर्मेलिटीज़ क्लियर हो जाती हैं उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर आता है, नियुक्ति पत्र। ठीक है, जिसको लेके आपको ज्वाइन करना होता है, जाना होता है। तो उसकी ये पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद मान के चलिए महीना 2 महीना लगेगा। और उससे पहले भी हो सकता है कि विभाग के ऊपर है ना कि जितना जल्दी उसको करना हो उतना जल्दी वो करेगा। और उसका भी अगर यूपी ट्रिपल एस सी जैसा ही रवैया है ढीला ढाला तो महीना 2 महीना लगा लेगा। लेकिन मान के चलिए मैक्सिमम महीना 1.5 महीना ही ले जाते हैं लोग। उतना होने के बाद आपका नियुक्ति पत्र आपके घर आ जाएगा। ठीक है, डाकिया लेके आता है, आपका बाई पोस्ट आता है, आपके घर आएगा आपका नियुक्ति पत्र जिसमें आपका सब कुछ लिखा होगा कि आप अब आइए ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, जिस डेट को आपको रिसीव हुआ होता है उससे 1 महीने के भीतर आपको जाके अपने विभाग में ज्वाइनिंग दे देनी होती है कि हाँ हमें नौकरी करनी है, हम ज्वाइनिंग करने आए हैं। अगर आप 1 महीने तक नहीं जाते हैं तो आपका इनवैलिड हो जाता है कि शायद आपको नहीं करना है, इसलिए वो आपको वो कर देते हैं। तो आप जैसे ही आपको रिसीव हो आप जितना जल्दी हो सके जाके ज्वाइनिंग दे दीजिए वहाँ पे। और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो जो मांगे होते हैं उसमें सारी चीज़ें, चरित्र प्रमाण पत्र होता है, बाकी यही सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा जो आपने 2-2 बार डीवी कराई होती है यही सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार और इसकी पूरी सेट पूरी कॉपी
तो इसकी एक कॉपी फिर जाएगी, फिर वही फ़ोटोज़ जो आपने लगाई होती हैं, बाकी ये सब चीज़ें लेके आप जाते हैं अपनी जॉइनिंग के लिए। ठीक है, फिर अपना आप जॉइनिंग वहाँ दे दीजिए। जब आपकी जॉइनिंग हो जाती है, आप अच्छे से अपना सब कुछ सेट हो जाता है आपका, उसके बाद आपको फिर कोई दिक्कत नहीं, आप स्मूथली अपना काम करते रहिए और अपनी नौकरी को एंजॉय करिए। ठीक है, लेकिन ये सब प्रोसेस होते होते आप खुद सोचिए कि कितना टाइम लगेगा। मान के चलिए कि अगर दिसंबर में रिज़ल्ट आता है, ठीक है, तो दिसंबर में रिज़ल्ट आएगा डीवी के लिए। ठीक, अब डीवी आपका अगर दिसंबर में रिज़ल्ट दे रहे हैं तो डीवी मान के चलिए 1 महीना बाद ही रखते हैं, ताकि जो भी बच्चे हैं जिनके अभिलेख वगैरह पूरे ना हो, अपने सारे साक्ष्य और अभिलेख सब पूरे करा लें, और डिग्री और डिप्लोमा वगैरह सब कुछ जो जो जिनके पास हो अपना सही करवा के आप जा सकें। तो मान के चलिए अगर दिसंबर में रिज़ल्ट आता है तो जनवरी में या जनवरी लास्ट से आपका जो है डीवी के लिए डेट देंगे, तो आपका डीवी पूरा फरवरी चलेगा। फरवरी भी चल सकता है या 2-3 हफ्ते या 1 हफ्ता, जैसा भी जितनी बच्चों की संख्या होती है उसी के हिसाब से रखते हैं कि एक दिन के स्लॉट में कम से कम 150, 200 या 300 बच्चे ही रख लेते हैं डीवी के लिए। तो मान के चलिए 3-4 हज़ार बच्चों को बुलाते हैं, तब भी आपका 15 दिन ले जाएंगे कम से कम, और आपका फरवरी तक डीवी हो जाएगा। फिर डीवी होने के 2-3 महीने बाद ये रिज़ल्ट घोषित करेंगे कि फरवरी के बाद अपना मान के चलिए मई जून तक आपका हो सकता है फाइनल रिज़ल्ट ये दे दें, क्योंकि आप जानते हैं PSSSC बहुत ढीला है। अगर वो रिज़ल्ट देना चाहे तो 1 महीने के अंदर भी दे सकता है, और ना देना चाहे तो 3-4 महीने भी लटका देगा, वो भी जब कोर्ट केस ना हो तब। अगर मान लीजिए कोई बच्चा कोर्ट में चला गया कि मेरा भी कंप्यूटर डिप्लोमा वैलिड है, ये है वो है, क्योंकि इन्होंने अथवा के क्रम में मांगा हुआ है O लेवल के, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका नहीं अगर एक्सेप्ट करता है आयोग, तो वो बच्चे हो सकता है कोर्ट जा सकते हैं। अगर वो कोर्ट चले गए तो रिज़ल्ट फंस जाएगा। अगर रिज़ल्ट फंस गया तो फिर आप मान के चलिए कब आएगा कोई नहीं कह सकता, जब तक कोर्ट नहीं कहेगा देने के लिए तब तक नहीं आएगा। तो अगर आपका रिज़ल्ट नहीं फंसता है तो मई जून तक आपको जो है फाइनल रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा कि फाइनली आप सेलेक्ट हो गए हैं यूसो के लिए। उसके बाद आपका मेडिकल के लिए लेटर आने में महीना 2 महीना लगेगा, जून जुलाई हो जाएगा आपका। और उसके बाद आपका फिर पुलिस वेरिफिकेशन होते होते मतलब 1 महीना और रख लीजिए। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि आपकी ज्वाइनिंग 1 साल बाद कहीं नवंबर में हो सकती है, कि आप फाइनली अपना जॉब कंटिन्यू करें, वहाँ जाएं, ज्वाइनिंग दें और अपने जॉब आपकी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, साल भर का प्रोसेस मतलब लग सकता है, और अगर आयोग थोड़ा तेज़ रहा या मान के चलिए कि मुख्यमंत्री जी की सख्ती रही और ज़्यादा इसने स्पीड से काम किया तो 2-3 महीने थोड़े आपके कम हो जाएंगे। बाकी मान के चलिए 7-8 महीने आपके आराम से लग जाएंगे, जब आप फाइनली एसओ की कुर्सी पे बैठेंगे, अपना काम करेंगे और अपनी सैलरी लेंगे। ठीक है, तो अब आपका अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी कमेंट है, ठीक है, सैलरी मैंने पिछली वीडियो में अपनी बता ही दी है कि एसओ की सैलरी आपकी कितनी बनेगी। 52-53 हज़ार से नीचे आपकी सैलरी नहीं होगी। पहली सैलरी जो आपके कैश इन हैंड आएगी, और बाकी कैसे बनती है सैलरी, क्या होता है, बाकी इसका वर्क क्या है, बाकी सब हर चीज़ के बारे में मैंने वीडियोस बना रखे हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया आप जाके लिस्ट देख सकते हैं, जिसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और तैयारी करते रहिए बाकी एग्ज़ाम्स की भी, क्योंकि अगर मान के चलिए कि किसी का नहीं भी होता है तो बाकी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर रहे। कोई डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं, नौकरियां बहुत हैं सरकार के पास, निकालता रहेगा धीरे धीरे, जैसे चुनाव पास आएंगे आप जानते ही हैं। तो आप अपना प्रयास करते रहिए, और जिनका सिलेक्शन हो जाए अच्छी बात है, ना हो तो भी कोई दुखी होने की बात नहीं है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत सारे आपको ऐसे मकाम हो सकता है, इससे भी अच्छी कोई पोस्ट आपके लिए भगवान ने चुन रखी हो जो आपको मिल जाए। तो आप अपना प्रयास करते रहिए, और किसी भी चीज़ के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, सरकारी नौकरियों से रिलेटेड, उनकी सैलरी से रिलेटेड या कोई भी वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मुझे जहाँ तक जितनी नॉलेज होगी, ऑथेंटिक अगर होगी तो मैं बताऊँगी, नहीं होगी तो मैं फालतू बातें डिस्कस नहीं करती हूँ अपनी वीडियोज़ में, आप जानते हो। और बाकी आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।